class 11. I am Pooja Rathi, your English teacher. Today I will teach you lesson 1, the portrait of a lady from your NCERT textbook, that is Hornbill. This chapter is written by खुशवंत सिंह. ये जो चैप्टर है वो खुशवंत सिंह ने लिखा है. खुशवंत सिंह ही वॉज अ फेमस राइटर, रिपोर्टर एंड नॉवलिस्ट, जो कि एक फेमस राइटर, नॉवलिस्ट और रिपोर्टर थे. इस चैप्टर में खुशवंत सिंह ने अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी दादी के साथ में उनके एक्सपीरियंस कैसे थे वो शेयर किए हैं. His grandmother was a religious woman and she was very old woman. When writer was in the village, she went to school with him. जैसे कि खुशवंत सिंह अपने गांव के स्कूल में ही पढ़ते थे और जब वो स्कूल में जाते थे तो उनकी दादी भी उनके साथ में स्कूल जाती थी और स्कूल के पास में ही एक टेम्पल था. जब तक छुट्टी होती थी वो उस टेम्पल में ही बैठी रहती थी और वापस जब छुट्टी के बाद में अपने ग्रैंडसन के साथ में वो वापस घर आती थी. तो उनका कैसा एक्सपीरियंस था अपनी दादी के साथ में. वो अपनी दादी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थे, अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. सो लेट्स सी, ओपन पेज नंबर 3. Lesson 1, The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. खुशवंत सिंह बताते हैं, अपनी ग्रैंडमदर के बारे में बताते हैं कि मेरी जो ग्रैंडमदर हैं वो जैसे सभी की ग्रैंडमदर होती हैं, मेरी ग्रैंडमदर भी ऐसी ही थी, यानी कि ओल्ड वुमेन थी. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर. और वो एक बूढ़ी लेडी थी. रिंकल मीन्स फेस पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, लाइनें पड़ जाती हैं, दैट इज़ रिंकल. फॉर 20 years, यानी कि जब से मैंने उनको जाना है 20 सालों से मैं उनको ऐसे ही देख रहा हूँ, इतना ही बूढ़ा देख रहा हूँ. उनके फेस पे इसी तरह से ऐसे ही झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड. लोग बताते हैं कि वो कभी बहुत ज़्यादा यंग थी, प्रिटी थी और उनके एक हस्बैंड भी थे. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल था. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. अब खुशवंत सिंह अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताते हैं क्योंकि उनके ग्रैंडफादर की डेथ हो चुकी थी और उनका जो फ़ोटो था वो ड्राइंग रूम में मेंटल पीस मीन्स फायर प्लेस, जहाँ पर आग जलती है, सर्दियों में आग जला कर रखते हैं, तो उसके ऊपर उनका फ़ोटो लगा हुआ था. ड्राइंग रूम में मेंटल पीस यानी कि फायर प्लेस के ऊपर उनका फ़ोटो लगा हुआ था. ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स. उन्होंने एक बड़ी सी टर्बन पहने हुई थी और जो उनके कपड़े थे बड़े लूज फिटिंग वाले थे. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड the best part of his chest and looked at least 100 years old. और उनकी जो बियर्ड थी, उनकी जो दाढ़ी थी वो वाइट हो गई थी और उस दाढ़ी ने उनके चेस्ट के बेस्ट पार्ट को कवर कर रखा था. एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old. और वो कम से कम 100 साल के लग रहे थे. He did not look the sort of person who would have a wife or children. मतलब ये विश्वास करना, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि उनकी एक वाइफ होगी और बच्चे होंगे, क्योंकि जो वाइफ क्योंकि जिनकी वाइफ होती है, बच्चे होते हैं, वो मोस्टली ऐसा माना जाता है कि वो यंग होते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं लग रहे थे, यंग नहीं लग रहे थे. ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके बहुत सारे यंग ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे. ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ
ग्रैंड चिल्ड्रन, ऐसा लग रहा था उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे. एज फॉर माई ग्रैंड फादर बींग यंग एंड प्रिटी, as for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. और जैसे ही लोग बताते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर बहुत यंग थी, जब वो यंग थी बहुत ब्यूटीफुल थी, तो इस बात पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल था. रिवॉल्टिंग मीन्स हार्ड टू बिलीव. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड. और वो अक्सर बताती थी अपने बारे में, जब वो एज अ चाइल्ड, जब वो छोटी थी, तो वो कौन से गेम्स वो खेलती थी वो हमें बताती थी. दैट सीम्ड क्वाइट absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophet she used to tell us. और वो ऐसा लगता था, ये जैसे वो बताती थी अपने बचपन की बातें बताती थी, तो वो बड़ा एब्सर्ड लगता था, यानी कि इलॉजिकल लगता था, उस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल था. और ऐसा लगता था, फेबल्स में तो होता है मॉरल स्टोरीज़, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स. और हम जैसे वो स्टोरीज़ बताती थी तो हम ऐसे ट्रीट करते थे जैसे कि फेबल्स, मॉरल स्टोरीज़ को सुन के जैसे ट्रीट किया जाता है उस तरीके से हम ट्रीट करते थे. और उन स्टोरीज़ को हम ऐसे सुनते थे जैसे कोई सेंट, कोई साधु महात्मा कोई स्टोरीज़ को सुनाता था, तो इस तरीके से हम उन स्टोरीज़ को बड़े ध्यान से सुनते थे. और उनकी इस तरह की जो स्टोरीज़ होती थी उन पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता था. हमें विश्वास नहीं होता था कि हाँ, हमारी जो दादी हैं वो भी इस तरीके से खेलती होंगी, बड़ी शरारती होंगी, तो इस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल था. Only this much for today. Tomorrow we will continue our chapter. Thank you and have a nice day.